मगरिब शख्सी आज़ादी का और इंसानी हकूक़ का ख़ुद को चैम्पियन करार देता है, लेकिन उनका दोहरा मेयार और मुनाफ़क़त उस वक्त खुलकर सामने आ जाती है जब वक्तन फ़वक्तन इस्लामोफोबिया का इजहार किया जाता है। इस्लामोफोबिया एक ऐसी सोच का नाम है जो दुनिया भर में मुसलमानों और मज़हब इस्लाम को दहशतगर्दी की अलामत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सोच किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन इस्लाम को मगरिब का दुश्मन मानती है। कश्मीर के मज़लूम मुसलमान हों, फ़लस्तीन में महकूम उम्मत की बात हो या रोहिंग्या में निहत्ते मुसलमानों की रुदात, दुनिया में जुल्म बर्बरियत का शिकार होने वाले मुसलमानों की कड़ी इसी तासुब ज़दा सोच से मिलती है। इन तमाम इलाकों में मुसलमान अगर मसाइब का शिकार हैं तो उसकी असल जड़ इस्लामोफोबिया ही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलमानों और मुसलमानों के मजहबी शायर के खिलाफ मगरबी मीडिया का तासुब भी बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब के खिलाफ खसूसन कहीं पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है तो कहीं जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इन शायर को जो इस्लामी तहजीब की अलामात हैं, इंतहा पसंदी, कदामत पसंदी, हत्ता के दहशतगर्दी से भी जोड़ा जा रहा है। फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और इटली में हिजाब पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, जबकि कुछ अर्सा कबल साबिक फ्रांसीसी वजीर की ज़ेर सदारत कमेटी ने तमाम सरकारी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए ये कहा था कि हम कोई भी दीनी अलामत लेकर तालीमी इदारों में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। हत्ता कि ये तक कहा गया कि हिजाब में जारहियत की झलक दिखाई देती है। मुशाहिदे की बात यह है कि किसी भी सिक्योरिटी अदारे से ताल्लुक़ रखने वाला मुलाजिम ये चाहता है कि उसके लिबास, उसके यूनिफॉर्म से लोग अंदाज़ा कर लें कि वो कानून का मुहाफिज है। इसी तरह एक ईसाई राहिब या राहिबा के लिबास या डॉक्टर के सफ़ेद कोट से लोग उनके किरदार की शनाख्त करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मुसलमान औरत का लिबास से ऐलान करता है कि वो चाहती है कि लोग उसके साथ एहतराम के साथ पेश आएं। तो फिर ये हिजाब उनकी नज़र में तशद्दुद की अलामत कैसे हो गया? तमाशा देखिए कि जिस माशरे में मुख्तसर तरीन लिबास बिकनी को इंतहा पसंदी और अपने कल्चर के लिए ख़तरा नहीं समझा जाता, वहाँ एक मुख्तसर से कपड़े से सर ढांपने को इंतहा पसंदी गर्दाना जाता है। मगरिब में औरत को कपड़े उतारने की इजाजत तो है, लेकिन सर ढांपने की नहीं, हिजाब की हरगिज इजाजत नहीं। अगर मुख्तसर तरीन स्कर्ट या ब्लाउज किसी औरत का इंसानी हक है तो मगरिब वालों को यह भी जानना चाहिए कि हिजाब भी उसका इंसानी हक है। वो जिस तरह का मर्जी चाहे लिबास पहन सकती है, लेकिन अहले मगरिब उसको ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे आए रोज ऐसे वाकयात देखने में आते रहते हैं कि जब हिजाब ओढ़े किसी मुसलमान खातून पर तशद्दुद किया जाता है या उसकी तज़हीक की जाती है। ऐसे वाकयात का तसलसल तो ये जाहिर करता है कि मुसलमान दुनिया भर में कमजोर तो हैं ही, लेकिन इन वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करना होगा, इनका जवाब क्या दिया जाए? तो इसी हवाले से आप तक एक ऐसी ही फुटेज हम मुसलमान खातून को हरासा कर रही थी। इस फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जुनूनी यूरोपी खातून उस मुसलमान बुजुर्ग खातून के पीछे पीछे चल रही थी और वो मुसलमान खातून खौफजदा होकर इधर उधर मदद के लिए देख रही थी। इसी दौरान एक मुसलमान नौजवान आगे बढ़ता है। पहले उसने अंग्रेज औरत को समझाने की कोशिश की, उसे इसके इस इरादे से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन जब वो बाज ना आई और उसका जुनून जारी रहा तो उस मुसलमान नौजवान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस थप्पड़ पड़ने की देर थी कि उस अंग्रेज खातून का जुनून खत्म हो गया, जोश ठंडा पड़ गया और फिर उसके बाद लोग आगे बढ़े और बीच बचाव करा दिया। अब इस मुसलमान नौजवान के अमल से उस मुसलमान खातून को तहफ्फुज तो मिल गया, लेकिन इंटरनेट पर एक बहस ने जन्म ले लिया जहां बहुत से लोग इस मुसलमान नौजवान की हिमायत कर रहे थे कि उसने बिल्कुल ठीक किया है, तो वहीं ऐसे लोग भी थे जो इस राय का इजहार कर रहे थे कि हाथ उठाकर इस मुसलमान नौजवान ने इस्लाम का केस और भी कमजोर किया है। अब अंग्रेज मजीद प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखिए इस्लाम तशद्दुद पर उभारता है और मुसलमान एक मुतशद्दद कौम है। मगर हम ये फैसला अपने देखने वालों पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए कि क्या आपकी नज़र में इस मुसलमान नौजवान ने अंग्रेज औरत को थप्पड़ मारकर बिल्कुल दुरुस्त काम किया है या गलती का इर्तिकाब किया है? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, अहले मगरिब ने तो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से मजहब को यूं बेदखल कर दिया हुआ है। उनकी बेराह रवी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वहाँ पर बाकायदा नूड बीचेस मौजूद हैं कि जहाँ पर आप लिबास से बेनियाज होकर साहिल पर फिर सकते हैं और यूं नंगे होने को वो अपना पैदाइशी और इंसानी हक समझते हैं। लेकिन उनकी मुनाफ़क़त का और दोहरे मेयार का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर वहीं कोई इंसान अपने आप को ढांप कर रखना चाहता है, अपनी मर्जी का लिबास पहनना चाहता है, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है।
गोया अगर मगरबी औरत जरा से कपड़े के साथ बिकिनी पहन लेती है तो वो उनके नजदीक तरक्की की, आजादी की अलामत है, और जरा से कपड़े के साथ अगर कोई मुसलमान औरत अपने सर को ढांपना चाहे तो वो दहशतगर्द हो जाती है, मुतशद्दिद हो जाती है और दुनिया के लिए खतरनाक बन जाती है। हिजाब को मगरबी मीडिया भी एक ऐसा जुल्म करार देता है कि गोया मर्दों की तरफ से औरतों पर मुसल्लत किया गया हो। फिर हिजाब को बुनियाद परस्ती से जोड़कर औरतों पर तालीमी इदारों और मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अगर वो शदीद असरार करें तो उनको जेल तक भिजवा दिया जाता है। एक और जुल्म ये आज़ादी अफकार का राग अलापने वाले माशरे मुसलमानों को हिजाब के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त भी नहीं देते। जब भी हिजाब की वजह से मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक की शिकायत की जाती है तो जवाब में एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि जिसमें दुनिया के सारे जराइम और तशद्दुद को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। खुद को इंसानी हकूक़ का चैंपियन गर्दानने वाले ये मगरबी इंतहा पसंद मुसलमान औरत को गज भर कपड़ा सर पर रखने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है, जबकि हिजाब सिर्फ औरतों ही की ज़रूरत नहीं है बल्कि माशरे को भी पाकीज़ा बनाता है। जिस तरह उरियानी और फहाशी के माशरे पर असरात होते हैं, इसी तरह हिजाब के भी माशरे पर गहरे मस्बत असरात होते हैं। लेकिन चाहे हिजाब हो या दाढ़ी, इनको बिला जवाज़ मुतनाज़ बनाकर इन पर पाबंदियाँ लगाई और तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। तालीमी इदारों में बाहिजाब तालबात की तज़हीक आम बात है और इनके स्कार्फ बाकायदा उतरवाए जाते हैं। मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमान इन मुतअस्सिब रवैयों और इम्तियाजी कवानीन की वजह से बहुत से मसाइल से दोचार रहते हैं। मगरबी माशरों में उरियानी, फहाशी और जिनसी बेरहरवी ने उनके ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। इनकी नौजवान नस्लें शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और अक्सरियत ज़हनी सुकून के लिए मनशियात तक का सहारा लेती है, लेकिन अपनी मादी कुव्वत के सहारे वो अपनी इस बेलगाम तहजीब को जबरी तौर पर दुनिया पर गालिब देखना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम और पाकीज़ा अक़दार उनका ख़ास हदफ है। मुसलमान ख़वातीन को साजिशों के ज़रिए उकसाया जाता है कि इन पाबंदियों को तोड़कर ही तुम्हें आज़ादी नसीब होगी। हालांकि इन पाबंदियों को तोड़ने का अंजाम खुद उनके यहाँ बेरहरवी और ख़ानदानी निज़ाम की तबाही और माशरती इंतशार की सूरत में सामने आ चुका है। ख़ानदानी निज़ाम खोकर और रिश्तों का तकद्दुस पामाल करके वो ऐसी दलदल में धंस चुके हैं जहाँ से निकलने की कोई सूरत उन्हें नज़र नहीं आती, और वो इस दलदल में इस्लामी माशरे को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। चुनाचे औरत की आज़ादी के नाम पर वो इस्लामी माशरे में मुख्तलिफ NGOs को फंडिंग करके वहाँ पर प्रोपेगेंडा करवाते हैं, और फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे वजूद में आते हैं, जिनका बज़ाहिर तो मकसद ख़वातीन के हकूक़ का दिफा करना होता है, लेकिन अंदर खाने उसमें क्या घिनौना प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है ये हर एक के इल्म में है। हिजाब बिलाशुबा इस वक्त आलमी सतह पर बहस का मौजू बना हुआ है। मशरिक से लेकर मगरिब तक हिजाब के मुखालफीन की एक ताकतवर लाबी है जिसने हिजाब के खिलाफ महाज खोल रखा है। बेहिजाबी बल्कि दरअसल बेलिबासी की इशाअत का एक मुनज़्ज़म सोशल इंजीनियरिंग प्लान है। सियासत के ईवानों से लेकर सहाफ़त के कारखानों तक हर तरफ हिजाब की मुखालफत की एक मुहिम चल रही है, और हिजाब के मुखालफीन में मुसलमान कहलाने वालों का भी एक बड़ा तबका मौजूद है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर हिजाब में ऐसी क्या बात है कि वो मगरबी माशरे भी जो मजहबी आज़ादी के कायल हैं वो इसके खिलाफ हैं। सबसे पहले ये बात समझ लेनी ज़रूरी है कि हिजाब सिर्फ लिबास की एक किस्म या कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। हिजाब एक तहजीब की अलामत है और एक माशरती निज़ाम का नुमाइंदा है। एक ऐसा इस्लामी निज़ाम जिसकी बुनियाद इफ़्फ़त और पाकदामनी पर है। एक ऐसी तहजीब जो इंसानी माशरे को हर किस्म की शहवानियत और उरानियत से पाक रखना चाहती है, जिसका मकसद इंसानी समाज के शहवानी जज्बात और हरकत को जायज़ और मुनासिब दायरा तक महदूद रखकर इंसानी नस्ल की हिफाजत करना है। इसके बरखिलाफ मगरिब जिस तहजीब का हामिल है उसकी बुनियाद ही बेलगाम आज़ादी पर रखी गई है। मगरिब औरत के कपड़े उतरवा कर उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बना देना चाहता है, जबकि इस्लाम औरत को हिजाब पहनाकर उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत करना चाहता है। लेकिन आज मगरिब के इस नज़रिए ने अमली मैदान में शिकस्त खाई है। आज हालत यह है कि मगरिब की हया बाख्ता तहजीब हलाकत के दहाने पर पहुंच चुकी है। खुद उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 16% औरतें जना बिल जबर की शिकार हैं। बगैर शादी के होने वाले बच्चों की शरह 41% तक पहुंच चुकी हुई है, जबकि अमेरिका में होने वाली शादियों में 55% का अंजाम तलाक पर होता है। इन्हीं तबाहियों से तंग आकर अब मगरिब की अवाम इस्लाम की तरफ तेजी से माइल हो रही है। मगरिब में इस्लाम की मकबूलियत में जिन अनासर का सबसे ज्यादा रोल है उनमें हिजाब, पाकीज़गी और इस्लाम का खानदानी निज़ाम सर फहरिस्त है। यही वजह है कि मगरिब हिजाब का रास्ता रोकने में अपनी
पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा है। हिजाब पर होने वाली बैनुल-अक़वामी बहस सिर्फ लिबास की किसी किस्म पर बहस नहीं है, ये दरअसल दो मुख्तलिफ तहजीबों के टकराव का नतीजा है। ये लड़ाई अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए छेड़ी गई है, लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो अपना नूर मुकम्मल करके रहेगा, खा काफिर कितना ही नाक मुंह क्यों न चढ़ाएं।